विद्यालय के समय के बीच कोई कोचिंग नहीं चलेगा, ये पूरी तरह सरकार। हमारे विद्यालय के समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा ताकि हमारे छात्र कोई परेशानी न हो। और अगर हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटरों को स्कूल के समय बंद करने का फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अगर सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़े तो एक और नियम पर विचार होनी चाहिए। जिस मंत्री के पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है उनके बच्चे भी अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़े। क्यों? क्योंकि जब नीति बनाने वाले खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे तब स्कूलों की हालत सुधरने की असली जिम्मेदारी महसूस होगी। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई, बेहतरीन शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित माहौल होगा तो आम लोगों को भी निजी स्कूल और महंगी कोचिंग पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सवाल सिर्फ कोचिंग सेंटर बंद करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बना पाएगी कि हर माता पिता बिना किसी डर के अपने बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों के भरोसे छोड़ सके। अगर सरकारी स्कूल सच में बेहतर है तो फिर नेताओं और मंत्रियों के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था क्यों? शिक्षा मंत्री जी डियर मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा में सुधार सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा बल्कि जवाबदेही तय करने से होगा। जिस दिन नीति बनाने वालों और आम जनता एक जैसे शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे उस दिन शिक्षा में असली बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ जनता के बच्चों के लिए नियम नहीं बल्कि व्यवस्था पर भरोसा दिखाने की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। अगर सरकार सच में शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहती है तो सिर्फ कोचिंग सेंटरों पर सख्ती काफी नहीं है, कुछ और नियम भी बनाने चाहिए। जैसे पहला, सबसे पहले मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। जब नीति बनाने वाले खुद सरकारी स्कूलों पर भरोसा दिखाएंगे तभी आम लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम करने दीजिए, उन्हें बार बार चुनावी ड्यूटी, जाति जनगणना और दूसरे गैर शैक्षणिक कामों में लगाना बंद कीजिए। शिक्षक का मुख्य काम बच्चों को शिक्षित करना है। सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं मजबूत कीजिए, अच्छे क्लासरूम, पर्याप्त शिक्षक, लैब, लाइब्रेरी और आधुनिक शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराइए ताकि बच्चों को कोचिंग की जरूरत ही न पड़े। चौथी बात, जवाबदेही सिर्फ छात्रों और अभिभावकों की नहीं, व्यवस्था की भी तय होनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाए तो बच्चों की गुणवत्ता और शिक्षण व्यवस्था की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। शिक्षा सुधार सिर्फ नियम बनाने से नहीं, प्रतिबंध से नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना होगा जिस पर हर परिवार भरोसा कर सके। आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।